11 से, और इसके जो है पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रश्न नंबर 1 से लेकर के जो है कि 10 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया गया था, और जो है कुछ फार्मूला भी स्क्रीन पर आपके दिए गए थे जो कि आपको पूरे जो है फार्मूले याद जो है कि हो चुके होंगे। और इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 11 से सॉल्यूशन कराया जाएगा। और हाँ, यदि आप फार्मूला याद किए हैं तो आपको हर एक प्रश्न आपको क्लियर होता जाएगा, और यदि फार्मूला आपको याद नहीं है तो हो सकता है आपको प्रश्न भी समझने में कठिनाई हो सकती है। लेकिन हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि आपको जो है कि हर एक प्रश्न जो है कि मैं अच्छी तरह समझाते चलूँ, ठीक है। तो ये आपका 10 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया गया था, और इसके जो है कि पिछले इस जो है कि वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर जो है कि 11 से जो है कि प्रश्नों का सॉल्यूशन हम कराएंगे, और आपको यदि फार्मूला याद हो तो हर एक प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर किसका? 11, यानी क्वेश्चन नंबर 11 आपका है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि cos 60 डिग्री प्लस a, यानी कि cos 60 डिग्री प्लस a, इसके बाद प्लस है cos 60 डिग्री माइनस क्या a। कह रहा है कि का मान जो है कि बराबर होगा, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन इसका करके देख लेते हैं। cos 60 डिग्री प्लस a है तो cos a प्लस b पर तोड़ेंगे तो फार्मूला क्या बनता है, cos a का मान कितना है 60 डिग्री इंटू cos b का मान कितना है a। और आपका देखिए यहाँ पर प्लस है तो फार्मूले में माइनस होगा, और माइनस होगा तो क्या प्लस हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा cos b यानी cos a इंटू आपका हो जाएगा cos a यानी cos b इंटू cos a। तो ये आपका हो जाएगा कितना 60 डिग्री, यानी कि cos a इंटू cos b माइनस साइन a, cos a इंटू cos b, और माइनस है साइन a इंटू क्या साइन b। साइन a का मान 60 डिग्री इंटू साइन b का मान कितना है। इसके बाद है प्लस, फिर cos a माइनस b पर तोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा क्या cos a यानी कि 60 डिग्री इंटू cos b यानी कि a। तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो प्लस होता है साइन a यानी कि साइन 60 डिग्री इंटू साइन b यानी कितना साइन a, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। यह आपका फार्मूला है, इससे ये क्या होगा कट जाएगा, क्योंकि दोनों मान सेम है और एक प्लस में है एक किस में है माइनस में। अब देखिए cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री इंटू cos a, cos 60 डिग्री cos इंटू a यानी 2 cos 60 डिग्री इंटू क्या cos a। और cos 60 डिग्री का मान हम लोग पता है कि 1 बटा में कितना होता है 2 होता है इंटू कितना cos a। 2 से 2 क्या हुआ कट गया, तो हम लोग कितना मिल गया cos a, यानी कि ये रहा आपका क्या आंसर। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। और ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है कि 12 का सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, जरा उसको भी आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। tan 70 डिग्री गुणे tan आपका कह रहा है कि 20 डिग्री है, तो कह रहा है कि का मान होगा, ठीक है। आपसे मान पूछ रहा है जो कि आपका ऑप्शन भी 4 दिया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इस सॉल्यूशन को। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपको क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में यानी कि आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर जिस तरह से आप जो है क्वेश्चन नंबर जिस तरह से जो है कि चैप्टर नंबर आपका 27, जिस तरह से हम लोग चैप्टर नंबर 27 में आपका क्वेश्चन नंबर जिस तरह से 14 को हल किया, क्वेश्चन नंबर जो है कि 14 को हल किया गया, जिस तरह से अध्याय जो आपका 27 चल रहा था उस 27 अध्याय में आपका प्रश्न नंबर जो 14 था, जिस तरह से आप जो है कि वहाँ पे सॉल्यूशन किए हैं, यानी कि सॉल्यूशन जो कराया गया है आपके लिए, और वहाँ फार्मूला भी कुछ हम लोग रखे थे कि जो है कि फार्मूला आपका क्या होता है। तो फार्मूला मैं एक बार और लिख देता हूँ, यानी कि फार्मूला होता है कि tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1 तभी होता है यदि आपका अल्फा प्लस बीटा का मान यदि कितना हो 90 डिग्री। देखिए यदि tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1 हम लोग मान तभी रख सकते हैं जब अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों कोणों को यदि जोड़ते हैं 90 डिग्री आता है, तो इस पूरे फार्मूले के अनुसार कितना हो जाएगा 1 आपका हो जाएगा। उसी तरह से देखिए 70 और 20 कितना हो जाएगा 90 होगा, 90 डिग्री आ रहा है ना, 90 डिग्री आ रहा है तो फार्मूले के अनुसार कितना हो जाएगा आपका ए। तो ऑप्शन नंबर 1 हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो 1 हुआ तो आंसर की बात की जाए, सॉरी आंसर आपका 1 हुआ तो ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट हो। आप फार्मूला याद किए होंगे तो आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि हाँ जो है कि ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है। तो चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 13 की तरफ। कि क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13
का हम लोग सॉल्यूशन जो है कि करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है यदि 1 + tan अल्फा, ठीक है, कह रहा है कि 1 + tan अल्फा, दूसरे में दे रहा है कि 1 + tan बीटा, 1 + tan बीटा बराबर कितना है 2। तो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान फाइंड कीजिए। अल्फा प्लस क्या बीटा का जो है कि मान आपको बताना है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, ठीक है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बस हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे मान निकाल लेंगे आसानी से। चलिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 1 में आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 से tan बीटा में तो आपका क्या हो जाएगा tan बीटा हो जाएगा, प्लस tan अल्फा से इसमें करेंगे तो tan क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, इंटू tan अल्फा से इसमें गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इंटू नहीं tan अल्फा से इसमें tan अल्फा हो गया, और tan अल्फा से बीटा में तो आपका हो जाएगा tan अल्फा और इंटू क्या tan बीटा इक्वल टू कितना हुआ 2, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग का tan बीटा है ना, तो अल्फा को पहले लिख सकते हैं सजा करके tan अल्फा प्लस क्या tan बीटा इक्वल टू 2 है, एक को इधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। अब -1 2 में से घटेगा तो अब कितना हो जाएगा सिर्फ 1 लिख सकते हैं। ये प्लस में इधर भेजेंगे तो क्या माइनस हो जाएगा tan अल्फा इंटू क्या tan बीटा, ठीक है। अब देखिए इसको यदि हम लोग इधर लाते हैं, ठीक है, इसका गुणांक हम लोग 1 मान सकते हैं कि नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा। अब इसको हम लोग इसका बाटा लिख सकते हैं, यानी कि tan अल्फा प्लस tan बीटा बाटा में इसका गुणांक 1 मान लेंगे, इसके बाद इसका क्या लगा देंगे बटा, तो ये हो जाएगा 1 + 1 - tan अल्फा इंटू क्या tan बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। उम्मीद होगी समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये जो आपका फार्मूला है tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा में 1 - tan अल्फा इंटू क्या tan बीटा, ये हम लोग का फार्मूला होता है tan अल्फा प्लस क्या बीटा, यानी tan अल्फा प्लस कितना बीटा इक्वल टू कितना 1। तो हम लोग को अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए, अल्फा प्लस किसका अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए। तो tan में देखिए जरा एक कितने डिग्री का मान है, तो tan में एक जो है कि 45 डिग्री का मान है। अब 45 डिग्री को यदि पाई में चेंज करते हैं, देखिए हम लोग का ऑप्शन जो है पाई में दिया है, तो पाई में यदि चेंज करते हैं tan जो है 45 डिग्री तो आपका हो जाएगा पाई बाई कितना 2, पाई बाई 2 नहीं पाई बाई कितना 4, ठीक है, पाई बाई कितना होगा 4। ये क्लियर हुआ आपको, पाई बाई 4 यानी कि पाई बाई 4 यानी कि 180 को फिर हम लोग कटाएंगे 4 से, तो आप लोग कितना हो जाएगा 4 चौको 16 हुआ और 4 पचे कितना हो जाएगा 20, 45 डिग्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी 45 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई कितना 4। तो ये रहा अल्फा प्लस बीटा का क्या मान। तो मेरे प्यारे दोस्तों उम्मीद होगी कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, तो प्रश्न नंबर 14 की बात की जाए, देखिए सेम प्रोसेस आपका वही चलेगा, सिर्फ आपको चेंजिंग करना है। इसमें आपको जो है कि a + b का मान दे दिया है, करेंगे a + b बराबर पाई बाई 4 हो तो 1 + tan a और दूसरे कोष्टक में 1 + tan b, ठीक है, होगा। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि इसका जो मान होगा आपका कितना होगा, ठीक है। चलिए सोल्यूशन करके हम लोग देख लेते हैं। ये आपका पाई बाई 4 का मतलब क्या 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अभी हम लोग जो फाइंड किए हैं ना क्वेश्चन नंबर 13 में, ये आपका 45 डिग्री हो गया। तो देखिए a का यदि हम लोग मान निकालते हैं तो यह हो जाएगा 45 डिग्री, और ये b प्लस में है और इधर जाएगा तो क्या माइनस क्या b, ठीक है। या नहीं है तो आप b का भी मान निकाल सकते हैं, तो b बराबर आपका हो जाएगा 45 डिग्री और माइनस क्या a, ठीक है। दोनों तरीकों से या तो a का मान निकाल लीजिए या तो क्या किसका b का मान, ठीक है। बस आप लोग b का यदि मान निकाल रहे हैं तो जहां जहां b है वहां पर उसको रखेंगे, और जहां a का मान यदि निकालते हैं तो जहां a का मान निकालेंगे तो जहां a रहेगा हम लोग यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे, तो हो जाएगा 1 + tan a, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 1 + tan। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा b है, b का मान कितना फाइंड हुआ है 45 डिग्री और माइनस क्या a, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का हो जाएगा क्या 1 + tan a होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और इसको tan a - b पे तोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 1 +
टेन ए माइनस बी का फार्मूला होता है टेन ए यानी कि 45 डिग्री, और 45 डिग्री का मान 1 होता है, हम लोग डायरेक्ट मान भी पुट कर दे रहे हैं 1, और आपका होता है माइनस, ठीक है, क्लियर हो रहा है। और इसके बाद टेन बी का मान कितना है ए, डिवाइड बाई आ जाएंगे 1 प्लस होता है टेन ए होता है, टेन ए का मान 45 डिग्री तो 1 रख देंगे, और टेन बी यानी कि कितना टेन ए, ठीक है। दोनों का मान हम लोग पुट कर दिए। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोग छोटा कोष्टक लगा सकते हैं, ठीक है, मझला कोष्टक हटा दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 1 प्लस टेन ए, इसके बाद इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस टेन ए प्लस 1 माइनस क्या टेन ए। क्लियर हो रहा है आपको? ये आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन ए, ठीक है। अब इससे जो है ये क्या होगा कट जाएगा, ठीक है, और टेन ए से टेन ए क्या होगा कट जाएगा, 1 1 कितना हो गया आपका 2। ये रहा आपका क्या आंसर फाइंड हुआ। और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, जो कि पॉलिटेक्निक में आपसे पूछा गया था, 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। कितना फाइंड हुआ 2। तो मेरे प्यारे दोस्तों उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है इस सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे देखिए जरा उसको। तो देखिएगा यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन करते हैं तो सेम प्रोसेस आपका क्वेश्चन नंबर जो है कि जिस तरह से आप 13 को अभी सॉल्यूशन किए हैं, ठीक है, जिस तरह से 13 को आप अभी पढ़े हैं वही प्रोसेस आपका सेम इसमें चलेगा। सिर्फ आपका अंतर यह है कि ये काट में है, किसमें है काट में है। तो काट में है तो बस कुछ नहीं करना है, वही प्रोसेस हम लेकर चलेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपको जो है कि स्क्रीन पर पहले मैं जो है कि सवाल को जो है कि इंडिकेट कर दे रहा हूँ। 10 1 प्लस काट अल्फा, दूसरे क्वेश्चन में है 1 प्लस 10 काट बीटा है, 1 प्लस काट बीटा है इक्वल टू 2। तो काट अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, ऑप्शन भी आपके 4 दिए गए हैं, ठीक है। आपका कितना होगा वही आपसे पूछ रहा है। देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा काट बीटा हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा काट क्या अल्फा, प्लस इसको अल्फा से 1 में करेंगे तो अल्फा हुआ, यानी काट अल्फा से 1 में तो काट अल्फा हुआ, और काट अल्फा से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा काट अल्फा इंटू क्या बीटा, काट अल्फा इंटू काट बीटा इजिकल टू कितना होगा 2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा हम लोग इसको पहले काट अल्फा को रख लेते हैं आप प्लस काट बीटा को, क्योंकि हम लोग फार्मूला बनाना है ना, फार्मूला याद हो तो आसानी से हम बना सकते हैं। 2 है, एक को इधर भेजेंगे तो 2 में से घटेगा आपका 1 हो जाएगा, और आपका इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा काट अल्फा इंटू काट क्या बीटा। देखिए इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर या कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका गुणांक 1 माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, सेम प्रोसेस आपका जो है कि 13 नंबर का है। तो देखिए 1 हो गया, यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या बनता है काट ए इंटू काट बी -1 होता है फार्मूला काट के लिए, तो माइनस गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -1। अब देखिए इसका क्या लगा देंगे बट्टा, चलिए एक बार मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है, काट अल्फा प्लस काट बीटा इजिकल टू इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो काट ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले लिख दीजिए काट अल्फा इंटू काट बीटा माइनस क्या 1, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा है। हम लोग काट में ले चलना है ना, क्योंकि ए प्लस बी आपका काट के फार्मूले बदलना है, क्योंकि काट में है तो काट में हम लोग को ले चलेंगे ए प्लस बी में। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 इजिकल टू काट अल्फा इंटू काट बीटा। देखिए फार्मूला यदि याद नहीं होगा तो आपको जो है कि कन्फ्यूजन बहुत होगा कि कैसे जो है कि चेंज हो रहा है, ठीक है। और यदि फार्मूला याद हो तो आसानी से आप जो है कि समझ जाएंगे खुद। अब देखिए ये फार्मूला किसका है पता है ना, किसका फार्मूला है -1 इजिकल टू ये है काट ए प्लस बी का, यानी काट अल्फा प्लस क्या काट बीटा का। याद है फार्मूला, याद होगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्यों हम लोग चेंजिंग किए हैं। अगर याद नहीं होगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। काट में देखिए -1 कितने डिग्री का मान है, ठीक है, काट में -1 जो है कितने डिग्री का मान है, तो आपका होता है 100 कितने का 35 डिग्री का, 135 डिग्री का काट में होता है, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस क्या बीटा। और 135 डिग्री को यदि हम लोग पाई में चेंज करना चाहते हैं तो 3 पाई बाई कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा अल्फा प्लस क्या बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है 135 डिग्री होगा। और 135 डिग्री को हम लोग पाई में बदलते हैं, ये भी रेडियन मिला है, ये डिग्री में है और हम लोग पाई में बदलेंगे
तो ये आपका हो जाएगा 3 पाई बाई कितना 4। उम्मीद होगी कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये डिग्री में था तो हम लोग पाई में चेंज करेंगे तो 3 पाई बाई कितना हो जाएगा 4 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और 135 डिग्री का मान कितना होता है हम लोग पहले भी यानी कि पिछले अध्यायों में हम लोग पढ़ चुके हैं, और किस तरह से फाइंड किया जाता है वो भी हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नहीं, ये अभी हम लोग जो है कि ऑप्शन की बात कर लें, तो ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखेंगे कि 16 का सोल्यूशन कैसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात कीजिए। यदि cos a माइनस बी बराबर 1/2 कह रहा है कि cos a माइनस बी बराबर दिया है 1/में कितना 2, और दूसरा दे रहा है कि साइन a प्लस बी बराबर दिया है 1/में कितना 2, ठीक है। तो कह रहा है कि a तथा b का न्यूनतम धनात्मक मान होगा, ठीक है। a तथा b का जो है कि न्यूनतम धनात्मक मान पूछ रहा है। देखिए धनात्मक मान पूछ रहा है a तथा b का, ठीक ना। अब देखिए a तथा b का न्यूनतम मान, तो यहाँ पर a तथा b का क्या कर रहा है न्यूनतम मान पूछ रहा है, वो भी किस समय धनात्मक में। देखिए यदि कोई भी मान यदि ऋणात्मक में आता है तो हम लोग उसको छोड़ देंगे, धनात्मक वाला मान हम लोग लेंगे। देखिएगा यहाँ पर देखिए cos में बात की जाए 1/2 कितनी डिग्री का मान है, तो a माइनस बी बराबर हो जाए कितना डिग्री होता है 60 डिग्री। समीकरण नंबर कितना बना 1। तो देखिए अब साइन में देखना है 1/2, तो देखिए साइन में a प्लस बी है ना, तो a प्लस बी। अब साइन में देखिए 1/2 कितने डिग्री का मान है, तो ये 2 का मान है, 30 डिग्री का मान है, और किसका 150 डिग्री का भी मान होगा, यानी 30 डिग्री या 150 डिग्री का होगा। लेकिन 150 डिग्री से यदि हम लोग लेके 30 डिग्री से यदि हम लोग निकालते हैं, किस डिग्री से 30 डिग्री से हम लोग निकालते हैं, तो b का मान आपका माइनस आएगा। b का मान किस में आएगा माइनस में आएगा, आप निकाल कर देख सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि न्यूनतम जो है कि धनात्मक मान चाहिए, आपका जो है कि ऋणात्मक मान नहीं। लेकिन यदि धनात्मक या ऋणात्मक नहीं कहता तो आप लोग जो है कि 30 से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका धनात्मक मान पूछ रहा है, तो b पर यदि हम लोग निकालेंगे, यदि a प्लस बी करके यदि 30 पे निकालेंगे, 30 डिग्री पे निकालेंगे, तो आपका b का मान ऋणात्मक आएगा। लेकिन हम लोग से जो है कि धनात्मक मान पूछ रहा है, तो हम लोग 30 डिग्री लेंगे नहीं, कितना डिग्री लेंगे हम लोग 150 डिग्री। उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम लोग 150 डिग्री ले रहे हैं, 30 डिग्री क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इनका जो सोल्यूशन करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ने पर। देखिए जोड़ने पर घटाने पर दोनों पर निकाल सकते हैं। घटाने पर निकालेंगे तो किसका मान निकलेगा b का मान निकलेगा, और जोड़ने पर निकालेंगे तो किसका मान निकलेगा a का। तो b से b ये कट जाएगा, a कितना हो जाएगा 2a बराबर ये हो जाएगा 0, 6 5 11 को एक हासिल 1 हुआ, और एक और कितना हुआ 2। ये 2 से यदि कटाएंगे तो आपका हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 2 1 कम 2 और 2 5 10, 105 डिग्री हुआ। कितना डिग्री हुआ 105 डिग्री। अब देखिए 105 डिग्री का मान जो है यदि समीकरण 1 में रखते हैं तो किसका मान निकलेगा b का, या समीकरण 2 में रख दीजिए तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में a बराबर 105 रखने पर। डायरेक्ट आप रख भी सकते हैं, ठीक है। आपको समझना है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हो जाएगा क्लियर हो जाएगा ना। अब a का मान 105 डिग्री रख दीजिए, तो 105 डिग्री और प्लस क्या b बराबर 100 कितना 50, b बराबर हो जाएगा 150, इधर प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस क्या 105। अब यहाँ से b बराबर हो जाएगा, घटा देंगे तो आपको कितना हो जाएगा 45। 10 में से 5 घटेगा 5 हो जाएगा, और 4 में से 0 घटेगा 4 हो जाएगा, और 1 में से घटेगा 0, यानी कि ये 45 डिग्री हुआ, और ये कितना हुआ 105। लेकिन हम लोग को ऑप्शन पाई में दिया है, किसमें पाई में। तो डिग्री को यदि पाई में बदलेंगे तो आपका कितना होगा, पाई बटा में 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें पाई बटा 180 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोग कितना हो जाएगा 15 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा, 15 7 105, ये कितना हो जाएगा 7, यानी कि ये हो जाएगा 7 पाई बटा में कितना 12। और उसी तरह से यदि हम लोग इसको कर देते हैं तो पाई बटा में कितना 180 होगा कि नहीं होगा। अब 45 चौको कितना 180, यानी कि पाई बाई कितना 4। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको उम्मीद होगी समझ में आ गया होगा कि a का मान आपका निकला 7 पाई बटा में कितना 12 निकला, और b का मान आपका हो गया पाई बाई 4।
उम्मीद होगी कि ये समझ में आ गया है किस तरह से हम लोग चेंजिंग करते हैं। ठीक है, इसके जो है कि त्रिकोणमिति जब स्टार्ट किया गया था तो वहां पर हर एक प्रोसेस हम लोग समझे थे और आप लोग जो है कि समझ में आ गया भी होगा कि कैसे जो है कि हम लोग चेंजिंग करते हैं। उम्मीद होगी कि ये समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो हम लोग 17 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल आपका जो है कि इजी है, आप खुद सॉल्यूशन कर सकते हैं और आपको जो है कि स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि साइन 15 बराबर एक्स, साइन जो है 15 डिग्री बराबर आपका एक्स है और साइन जो है 25 डिग्री बराबर कितना है वाई। साइन 15 बराबर एक्स है और साइन 25 डिग्री बराबर आपका वाई है। तो कह रहा है कि साइन 40 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा है किसका, साइन 40 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 40 डिग्री का ना 45 डिग्री और 40 डिग्री का आपसे मान पूछ रहा है। देखिए 40 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं 15 प्लस कितना 25 लिख सकते हैं। साइन 15 डिग्री आप प्लस क्या 25 डिग्री। इसके बाद हम लोग तोड़ देंगे साइन ए प्लस क्या बी पे तोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री, यानी कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस होता है कॉस ए यानी कॉस 15 डिग्री इंटू आपका होता है क्या साइन 25 डिग्री। साइन ए प्लस बी पर तोड़ दिया गया है। इसके बाद हम लोग चेंजिंग कर देंगे। देखिए साइन 15 डिग्री का मान कितना है एक्स इंटू, अब देखिए कॉस को हम लोग साइन में चेंज कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है सौर समीकरण से। कॉस थीटा बराबर होता है अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी थीटा का मान 25 डिग्री, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, तो 25 डिग्री का मान कितना है वाई, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या वाई का स्क्वायर प्लस फिर उसी तरह से कास को यहाँ पर भी, तो अंडर रूट में आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन 15 अब हो जाएगा और 15 डिग्री का मान x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा आई इंटू साइन 25 का मान कितना है y। तो इसको यदि हम लोग सजा देते हैं तो आपको हो जाएगा x इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y इंटू अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस क्या x का स्क्वायर। या तो इसको पहले लिख दीजिए, ठीक है, या तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए और इसको यहाँ पर, कोई बात नहीं है, हम लोग का जो ऑप्शन मिलेगा इसमें वही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जो है प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का डी करेक्ट होगा, यानी कि x इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट में 1 माइनस क्या x स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कितना है डी। तो उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 18 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए, ठीक है फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 18 को। कह रहा है कि यदि a बराबर 4/5 b बराबर जो है कि 5/13 तो साइन a प्लस बी का जो है कि मान आपका कितना होगा। तो देखिए साइन a प्लस बी का मान निकालने के लिए पहले तोड़ेंगे तो इसको हो जाएगा साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या साइन बी। ठीक है, इसको तोड़ दिया गया। देखिए साइन ए का मान चाहिए तो साइन ए का मान पता है, ठीक है, इसके बाद कॉस बी का मान चाहिए, कॉस बी का मान पता नहीं, यानी कॉस बी आपको फाइंड करना है। अब देखिए साइन ए कॉस ए का मान चाहिए तो कॉस ए भी मालूम नहीं है तो इसको भी फाइंड करना है। साइन बी चाहिए तो साइन बी का मान मालूम है। देखिए इन दोनों का मान मालूम है लेकिन इन दोनों का मान हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो कॉस बी वाले को साइन बी वाले पे जो है फार्मूले पे लगाएंगे और कॉस ए को जो है कि साइन ए वाले पे निकालेंगे। तो देखिए ए कॉस ए का मान चाहिए तो देखिए सौर समीकरण से होता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन ए है ना, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा होता है तो ये हो जाएगा 4 कितना 5 का क्या स्क्वायर इंटू, इस पे आ जाइए, ये है साइन बी है तो इसको लेंगे हम लोग कॉस बी का निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 कितना 13 का क्या स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस, यहाँ पर डायरेक्ट कर दीजिए 1 माइनस पे 4 चौक को 16 हो जाएगा, 5 5 25 और 25 से इसमें मल्टीप्लाई करें 25 से कम 25 और 25 में से 16 घटेगा कितना हो जाएगा 9 में कितना 25,
ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा, ये पूरे की करनी है, वर्गमूल लेंगे तो 3 बटा में कितना हो जाएगा 5, यानी कॉस ए का मान फाइंड हुआ 3 बटा में कितना 5। बच गया कॉस बी, तो कॉस बी हम लोग इसी तरह से फाइंड कर लेते हैं। तो कॉस बी बराबर हो जाएगा अंडर में 1 माइनस हो जाएगा 5 × 5 = 25 हो जाएगा, बटा में 13 में 169, ठीक है। और 169 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह हो जाएगा 169 माइनस कितना 25 बटा में कितना 169, घटा दीजिए तो 9 में से जो है कि 5 घटेगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना 1, 144 बटा में कितना 169, अंडर में ले लीजिए 144 का वर्गमूल 12 बटे में 144, 169 कितना हो जाएगा 13। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ये निकला क्या, कॉस बी का मान फाइंड हो गया, सब कुछ मान फाइंड हो गया। तो यहाँ पर आसानी से हम लोग रख सकते हैं साइन ए यानी कि 4 बटा में कितना 5 इंटू, ठीक है, कॉस बी कितना फाइंड हुआ है 12 बटा में कितना 12 बटा में 13 प्लस इसके बाद कॉस ए का मान कितना फाइंड हुआ है वो देखिए 3 बटा में 5 गुणे साइन बी कितना है, साइन बी कितना है 5 बटा में 13। इसके बाद देखिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 15 × 3 = 45 यानी कि 12 × 4 = 48 हो जाएगा, बटा में 13 × 5 = 65, अब प्लस 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 13 × 5 = 65। यहाँ से हम लोग का हो जाएगा। देखिए एक बात याद रखिएगा, जब वर्गमूल निकला है तो यहाँ पर जब अंतिम में हम लोग आएंगे तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे घटाएंगे, क्योंकि जब भी हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो उसका मान एक बार प्लस में लिया जाता है, एक बार क्या माइनस, यानी प्लस और माइनस लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बार जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 63 बटा में कितना 65 होगा, एक मान ये हुआ, प्लस माइनस लगा लेंगे आप, या एक बार घटाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना 8 में से 5 घटेगा 3 हो जाएगा, 4 में से घटेगा कितना 3, ये आपका हो जाएगा कितना 65, यानी कि ये एक बार जोड़ेंगे एक बार क्या करेंगे घटाएंगे। आपको पता होगा कि जब भी वर्गमूल निकालते हैं प्लस और माइनस लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ पर एक बार हम लोग जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे घटाएंगे, तो एक बार जोड़ेंगे तो इतना मान मिलेगा प्लस और माइनस में, और घटाएंगे तो कितना 33 बटा में 65। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन की बात की जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है सी, यानी कि प्लस माइनस 63 बटा में 65 या प्लस माइनस 33 बटा में कितना 65, ठीक है। यहाँ पर तक समझ में आ गया है। यहाँ पर जब हम लोग दूसरे स्टेप में यानी कि 2 पद जब हम लोग बच जाएंगे तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक है। ये आपका रहा क्या प्रोसेस। तो उम्मीद होगी कि बिल्कुल समझ में आ गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ये रहा क्या आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा सेम प्रोसेस आपका जो है कि यही प्रोसेस सेम आपका चलेगा। क्वेश्चन नंबर जो है कि आपका चलेगा 19 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका है क्या, मैं सिर्फ जो है कि यहाँ पर चेंजिंग कर दे रहा हूँ, क्या क्या चेंजिंग कर रहा हूँ और जरा ध्यान से देखिएगा, और सेम प्रोसेस आपका वही चलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा आपका दिया है कॉस ए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कॉस ए बराबर दिया है, यहाँ पर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, दे रहा है क्या कॉस ए बराबर दिया है 1/7, सॉरी 1/, हाँ ठीक है 1/7। कॉस बी बराबर दिया है, कॉस बी बराबर दिया है आपका 13/14, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि कॉस ए माइनस बी का मान फाइंड कीजिए, कॉस ए माइनस क्या बी, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है कि इसका जो मान है आपका कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग का जो है कि प्रोसेस यही सेम चलेगा। चलिए हम लोग सोल्यूशन करके देखेंगे किस तरह से जो है कि हो रहा है। अब यहाँ से भी हम लोग इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से नया नया सिरे से हम लोग कर लेंगे। देखिएगा ध्यान से, इसी तरह से आपका जो है सोल्यूशन होगा जिस तरह से ये चला है। पहले यहाँ पर देखिए कॉस ए माइनस बी है तो इसका फार्मूला क्या बनता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। देखिए किसका किसका मान फाइंड है आप लोग याद है, आप लोग देखिए जो है कि दिख रहा होगा आप लोगों को कि किसका किसका मान हम लोग को फाइंड है, क्या क्या हम लोग को मान फाइंड करना है। देखिए कॉस ए का मान हम लोग पता है, ठीक है। देखिए इसका मान निकालना नहीं है,
cos b और इसका भी मान निकालना है। इन दोनों का मान हम लोग को फाइंड नहीं करना है, खुद हम लोग को पता है, ठीक है। आप लोग को निकालना है sin a इंटू क्या, sin b का। देखिए तो इससे sin का निकलेगा तो sin a बराबर हो जाएगा, शॉर्ट समीकरण से क्या होता है, अंडर में 1 माइनस cos स्क्वायर होता है sin में, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यानी कि आपका होता है sin थीटा बराबर होता है अंडर में 1 माइनस क्या, cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ से यदि cos का मान निकालते हैं तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस क्या, sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी फार्मूले पे हम लोग बस पुट कर रहे हैं तो 1 माइनस हो जाएगा। देखिए ये साइन में है तो cos का मान cos में है अंडर में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a है, ठीक है। तो a का मान कितना है, 1 बाई कितना 7 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा अंडर में 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 49 से कम 49 माइनस 1 बाई कितना 7 सत्ते 49, 49 में से घटा दीजिए तो यह हो जाएगा अंडर में कितना 48 बटा में कितना 49, और 49 का वर्गमूल कितना होगा 7, तो यह हो जाएगा अंडर में 48 बटा में कितना 7, ठीक है। और 7 को वर्गमूल के रूप में लिख सकते हैं, 48 को वर्गमूल के रूप में क्या लिख सकते हैं, 48 को यहाँ पर कटा लीजिए, 2 से 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, फिर 2 से 2 छके 12, फिर 2 से 2 तें 6, फिर अब किस में से 3 से, तो वर्गमूल के रूप में लिख सकते हैं 2 गुणे 2 दूनी के 4, यानी कि इसको लिख सकते हैं 4 करने में कितना 3 बटा में कितना 7। 48 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 2 का जोड़ा, तो इन दोनों का जोड़ा बनना है तो इसको करने से बाहर आ जाएगा, 2 गुणे 2, करने से बाहर 2 दूनी के 4 हो गया, इसका जोड़ा नहीं बनना है, 3 का जोड़ा नहीं बनेगा तो यह करनी में रह जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से इसका मान निकालेंगे तो आपको हो जाएगा cos b है ना, तो आपका क्या चाहिए sin b चाहिए, तो अंडर में हो जाएगा 1 माइनस 13 का स्क्वायर 169 और 14 करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 96। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 196 और माइनस 100 कितना 69 बटा में क्या 196। अब देखिए 196 का वर्गमूल कितना हुआ 14 होगा कि नहीं होगा, और इसको घटा दीजिए तो 16 में से ना घटेगा कितना हो जाएगा, देखिए 16 में से ना घटेगा आपका 8 हो जाएगा, होगा ना। इसके बाद यहाँ पर कितना बचा 8 बचा, और 8 में से 2 घटे कितना 28। देखिए सही देख लीजिएगा, 16 में से 9 घटेगा आपका 7 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 8 बच गया, 8 में से 6 घटेगा कितना हो जाएगा 2, और 1 में से घटेगा 0। ये आपका क्या हुआ करनी में, यानी कि आपका कितना हुआ 27 हो गया करनी में। तो 27 का वर्गमूल कितना होगा 3 करनी में कितना 3, 3 3 लिखना 27 होता है, और बटा में कितना 14। अब हम लोग आसानी से मान रख सकते हैं, चलिए रख दीजिए। cos a का मान 1 बटा में कितना 7 गुणे cos b का मान है 13 बटा में कितना 14, प्लस sin a का मान कितना निकला है, देखिए 4 करने में 3 बटा में 7 गुणे sin b का मान कितना है 3 करने में 3 बटा में कितना 14, 2 से कटाइए 2 दूनी के 4, 2 सते 14, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 13 एकम 13 हुआ, यहाँ पर नहीं है तो कटाइए मत, ठीक है। एलसीएम आपका सेम रह जाएगा, आपका ये 14 ही रहने दीजिए और ये आपका क्या 4 रहने दीजिए, ठीक है। और 13 कम 13 हुआ, और यह हो जाएगा 7 चौक 28 को 8 हासिल 2 हुआ, 7 कम 7 2 9, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा 4 3 12 हुआ, गुणे 3 कम 3 बटा में कितना हो जाएगा 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 7 कम 7 2 9। अब देखिए अब ये दोनों का हर समान है तो 98 हो जाएगा, अब 13 हो जाएगा, अब प्लस 12 3 36, और 13 और 36 9 हो गया, 3 कितना 4 कितना 98, यानी कि आपका 49 बटा में 98 हुआ। डिवाइड कर दीजिए 49 से कम 49, 49 दूना कितना 98, यानी कि 1 बटा में कितना 2, यानी कि आंसर फाइंड हुआ हम लोग का 1 बटा में 2। जो ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जो है कि 19 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, 1 बटा में 2। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इससे कोई ट्रिक आपका छोटा है नहीं, आपका इतना विस्तार करना ही पड़ेगा हम लोग का जो है कि मान फाइंड करना है तो, ठीक है। आपके पास यदि ट्रिक हो तो ट्रिक द्वारा भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो है नहीं, तो इस तरह से मैं सोल्यूशन कर दे रहा हूँ। ये आपका बेसिक है, ठीक है। आपको उम्मीद होगी समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2 प्रोसेस आपका इस तरह से चला। आपका जो है कि 18 नंबर और 19 नंबर आपका सेम था, यानी कि इस तरह से हम लोग फाइंड करना था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि हम लोग 20 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन कैसे करेंगे।
तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20। और अभी तक का जो है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है और अगले वीडियो में हम लोग लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर जो है कि 21 से जो है कि प्रश्नों का सोल्यूशन कराया जाएगा, 30 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन कराया जाएगा। और हाँ इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे 20 नंबर का यहाँ पर सोल्यूशन कराया गया है और क्वेश्चन जो है कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहे हैं कि यदि cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 4/5, साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर 5/3 तथा अल्फा बीटा के मान 0 से लेकर के π/4 यानी कि 45 के बीच में हैं तो tan 2 अल्फा का मान होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए tan 2 अल्फा का मान पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग का अल्फा प्लस बीटा का मान साइन कास में दिया है, तो tan में दिया है तो tan 2 अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस क्या बीटा, क्योंकि बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसको सोल्यूशन करके फिर इतना मिल जाएगा ना। अब देखिए ये जो अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है, इसको पूरा ए मान लीजिए और इस अल्फा माइनस बीटा को क्या मान लीजिए बी। तो आपका लगेगा फार्मूला tan a प्लस किसका b का। तो tan a प्लस b का होता है tan a यानी a का मान इतना है प्लस tan b, b का मान इतना है, बटा में 1 माइनस tan a का मान जितना है रखा गया है इंटू tan b का मान जितना है उतना रखा गया। लेकिन हम लोग का कास में मान दिया है ये tan में है, तो tan बराबर क्या होता है, हम लोग पता है कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटा में क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो यानी कि tan में बदलने के लिए साइन बटा में कास हम लोग को करना पड़ेगा किसी तरह से, ठीक है। तो क्या क्या चाहिए, देखिए tan अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए, तो देखिए tan अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, tan ये कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तो tan अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए आपको चाहिए साइन अल्फा प्लस बीटा चाहिए और बटा में क्या cos अल्फा प्लस क्या बीटा, यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए और cos अल्फा प्लस बीटा का। इसके बाद दूसरा है मान अल्फा में है ना, फिर आपका tan अल्फा माइनस बीटा में है, तो इसका मान निकालने के लिए आपको चाहिए साइन अल्फा माइनस बीटा चाहिए और बाटा में आपका चाहिए cos अल्फा माइनस क्या बीटा, यानी कि इतना आप लोग को मान निकालना पड़ेगा। तो हम लोग देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा दिया है और साइन अल्फा माइनस क्या बीटा, दो ही मान दिया है ना, साइन अल्फा माइनस बीटा और cos अल्फा प्लस बीटा। लेकिन तीसरा मान हम लोग को निकालना है साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना है और cos अल्फा माइनस बीटा। यदि निकाल लें तो आसानी से tan का मान इस तरह से निकाला जा सकता है। यहाँ पर देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सर्वसमीका से अंडर में, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है अंडर में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सेम प्रोसेस आपका 18 19 जो चला है वही है, तो अंडर में हो जाएगा 1 माइनस cos अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करेंगे, 4/5 का स्क्वायर किया गया तो आपका सोल्यूशन करने पर इतना आया, ठीक है। फिर वही प्रोसेस इसमें साइन में अल्फा माइनस बीटा है लेकिन cos में भी अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो अल्फा माइनस बीटा cos में निकालेंगे तो अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। तो साइन का मान यहाँ पर रख करके हम लोग फाइंड कर दें, यानी कि अल्फा cos अल्फा माइनस बीटा का मान इतना हो गया, साइन अल्फा प्लस बीटा का मान इतना। लेकिन हम लोग को निकालना है किसका tan अल्फा प्लस बीटा चाहिए और tan अल्फा माइनस क्या बीटा। अब देखिए tan अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा बटा में cos अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3/5 बटा में cos अल्फा प्लस बीटा। तो cos में जो है कि अल्फा प्लस बीटा का मान 4/5 है, देख रहे हैं, और ये 5 से 5 क्या होगा कट जाएगा 3 बटा में कितना 4, यानी tan अल्फा प्लस बीटा का मान 3/4 हो गया। आगे बढ़िए tan अल्फा माइनस बीटा का मान कर रहे हैं तो इसको हम लोग माइनस में लेंगे, साइन कास में रहेगा लेकिन माइनस में रहेगा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा होता है तो अल्फा माइनस बीटा का मान 5/13 बटा में cos अल्फा माइनस बीटा होता है तो cos अल्फा माइनस बीटा का मान 12 में कितना 13, 12/13 और 13 से 13 क्या होगा कट जाएगा 5 में कितना, मान फाइंड हो गया दोनों का। इन दोनों का जो है कि मान हम लोग फाइंड कर लिया आसानी से, ये फाइंड हो गया। अब इसका जो मान है हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए हैं, तो tan अल्फा प्लस बीटा का मान 3/4 है, देखिए यहाँ पर 3/4 है, और अल्फा माइनस बीटा का मान जो है आपको कितना है 5/12। और सेम प्रोसेस आपका नीचे वाला में भी यहाँ पर रख दिया गया मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों का एलसीएम 12 और 4 का एलसीएम 48 हो जाएगा। 4 से 48 में 12 बार 12 23 36, फिर 12 चौक 48, 4 बार 4 5 20। बाटा में ये पूरे का बाटा है, ये वाला, ये जो बीच वाला है ये पूरे का बाटा है, ये वाला, ठीक है। इसके बाद इसका 12 चौक 48 हो जाएगा, 48 से कम 48 माइनस 5 23 15 हुआ। अब पूरे का बाटा अब कितना हो जाएगा 48, ठीक है। यहाँ पर 36 में से आपका जो है 20 घटेगा तो आप 36 में 20 जुड़ेगा तब कितना हो जाएगा 56, जोड़कर देख सकते हैं। और ये 48 से 48 क्या होगा कट जाए, क्योंकि दोनों का हर समान है, भिन्न का बट्टा भिन्न है।
अब ये आपका घटेगा तो आपका देखिए 8 में से 5 घटेगा 3 हो जाएगा और 4 में से घटेगा 3, यानी कि 56 बटा में कितना 33। और मेरे प्यारे दोस्तों 56 बटा में 33 हुआ तो ऑप्शन की बात कर ली जाए तो ऑप्शन नंबर आपका 56 बटा में 33, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी फ्रेंड्स आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये आपका 56 बटा में 33 रहा, इसलिए हम यहाँ पर सोल्यूशन करके समझा दिए हैं ताकि प्रोसेस आपका बड़ा हो जाएगा। यदि हम लोग को लिखना पड़े तो हम लोग का प्रोसेस आपका क्या बड़ा भी हो सकता है, इसलिए जो है कि यहाँ पर हम रख दिए हैं और इसके बाद आपको समझाया गया है। तो उम्मीद होगी कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, यदि आपको नहीं समझ में आया है तो वीडियो को अनलाइक जरूर कर दें, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में जो है कि बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा कि ताकि समय से जब भी वीडियो अपलोड की जाए आपको सबसे पहले जो नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए